नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। महीने भर पहले देश के दो बड़े पहलवानों के बीच इस बात को लेकर खींचातानी होती है कि रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से 74 किलो भार वर्ग की कुश्ती में अखाड़े में कौन उतरेगा। बात अदालत तक जा पहुंचती है। आखिरकार अदालत को अखाड़े में उतरने वाले पहलवान का फैसला करना पड़ता है, मगर फिर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि अचानक कुश्ती का अखाड़ा साजिश का अखाड़ा बन चुका है। रियो ओलंपिक में जाने से ऐन पहले पहलवान नरसिंह यादव का डोप टेस्ट में फेल होने के बाद खाने में प्रतिबंधित दवाओं के मिलाने का इल्जाम लगाना क्या वाकई कोई साजिश है? पहले अखाड़े के बाहर कुश्ती। ये इसका फैसला ट्रायल से ही हो सकता है और जो हमारे अधिकारी हैं वो उसको अखाड़े में कौन उतरे उस पर कुश्ती। जो कि जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ फॉरेनर इतने रशियन कंट्री से मैं खेल के जब मेडल जीत के अपने देश के लिए लेके आया, तो मेरा एक हक है और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ कि मेरा ये हक बनता है रियो ओलंपिक में जाना। फिर अखाड़े में उतरने के लिए कोर्ट में कुश्ती। सुशील ने देश के लिए एक ट्रायल मांगी है। सुशील ने एक ही बात बोली है कि ट्रायल इसलिए क्योंकि सुशील को पूरे आप 1 साल से उसको तैयारी करवा रहे थे। और आखिर में अखाड़े में साजिश की कुश्ती। पूरा सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो उसका जैसे पिछले 5 तारीख को एक लड़का देखा गया था जो खाने में कुछ पदार्थ मिला रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट्स राय थाने में दी है। चीन पहलवानों के बीच अखाड़े के बाहर अखाड़े में उतरने के लिए महीने भर पहले एक लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई इस बात की कि रियो ओलंपिक में 74 किलो भार वर्ग में भारत की नुमाइंदगी इस बार कौन या फिर नरसिंह यादव। लड़ाई कोर्ट तक पहुंचती है और फिर आखिर में फैसला होता है कि ओलंपिक के अखाड़े में इस बार सुशील नहीं बल्कि नरसिंह यादव ही उतरेंगे। इसके बाद लगा कि अब अखाड़े की लड़ाई खत्म, मगर ये गलतफहमी थी। रियो ओलंपिक की उड़ान भरने से ऐन पहले अचानक एक खबर आती है। खबर ये कि जिस सुशील कुमार को पछाड़कर नरसिंह यादव ओलंपिक में दांव आजमाने जा रहे थे, वो डोप टेस्ट में फेल हो गए। यानी उन्होंने ऐसी दवाओं का सेवन किया है जो प्रतिबंधित है। डोप टेस्ट में इससे पहले भी बहुत से खिलाड़ी पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद हर बार खिलाड़ियों ने खुद को बेकसूर बताया, मगर इस बार मामला इतना सीधा नहीं था। नरसिंह यादव ने डोप टेस्ट में फेल होने की जो वजह बताई, उससे पूरे देश में खलबली मच गई। मामला अखाड़े में साजिश का था। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो उसका जैसे पिछले 5 तारीख को एक लड़का देखा गया था जो खाने में कुछ पदार्थ मिला रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट्स राय थाने में दी है और उसकी मैंने ये मांग की कि उसकी जल्द ऊँची जांच होनी चाहिए जिससे कि सच का सच सामने आए सभी के। तो क्या सचमुच किसी ने जानबूझकर नरसिंह यादव के खाने या पीने के पानी में ऐसी दवाएं मिलाई थी जिनसे वो डोप टेस्ट में फेल हो जाए और ओलंपिक में न जा सके? अगर हाँ, तो फिर ये साजिश किसकी हो सकती है? कौन है जो नहीं चाहता कि नरसिंह ओलंपिक में न जाए? नरसिंह के ओलंपिक में न जाने से किसको फायदा होगा? क्या 2 लोगों की लड़ाई का कोई तीसरा फायदा उठा रहा है या फिर नरसिंह यादव झूठ बोल रहा है? भारत की जो कुश्ती है, सब पूरा देश उस पे ओलंपिक में पदक की उम्र लगाए बैठा है कि हम वहाँ ओलंपिक में कुश्ती में ज्यादा पदक जीतेंगे। और जहां तक आज ये सुना तो सुन के वाकई में बहुत दुख हुआ और बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस स्तर पर जब खिलाड़ी आ जाता है तो ये उसका एक दायित्व बनता है कि उसको अपनी इन चीजों पे बहुत वो रखना चाहिए। मेस के 2 रसोइये हैं, जो मेस के 2 रसोइये हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो हमारे आदमी नहीं है या किसी के आदमी नहीं है। उन्होंने पहचान की है कि हाँ यही लड़का है जो जिसने मिलाया है, और उस लड़के की जब पूरा निकाला गया तो छत्रसाल अखाड़े के एक बड़े पहलवान का सगा छोटा भाई है और
जो उस समय कैडेट में वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। अगर नरसिंह सच्चा है तो फिर साजिश गहरी, और अगर नरसिंह झूठा है तो ये खेल के साथ साथ देश की बदनामी है। पर सच और झूठ का फैसला करें, साजिश की तह में जाएं। साजिश कैसे रची जा सकती है वो जाने, साजिश कौन रच सकता है उसे समझें। सोनीपत के उस रसोई को खंगालें जहां साजिश के चूल्हे पर खाना पका। उससे पहले खुद नरसिंह यादव की उस शिकायत को पढ़ लेते हैं जो उन्होंने सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में दी है। श्रीमान जी, मैं नरसिंह यादव, सन ऑफ श्री पंचम यादव, भारतीय खेल प्राधिकरण, अब्दुल अली रोड, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400101 का रहने वाला हूँ। और मैंने रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस समय ओलंपिक की तैयारी साई सेंटर सोनीपत हरियाणा में कर रहा हूँ। दिनांक 5 जून 2016 को रात्रि के समय मेरा मित्र चंदन यादव मेस में खाना बना रहा था। उसने सब्जी में छोंक लगाने के लिए प्याज डाला और उसके बाद टमाटर लेने के लिए स्टोर रूम में गया। उस समय रसोई के अंदर जितेश नामक पहलवान, सन ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह, पता 257 दरियापुर कलां, दिल्ली, जो फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन में कुश्ती का अभ्यास कर रहा है। और घटना के समय जितेश साई सोनीपत में अभ्यास करता था। उस समय ये पहलवान रसोई में आया और मेरे खाने में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ डाल दिया। जब मेरा मित्र रसोई में टमाटर लेकर आया तो उसको देखते ही जितेश पहलवान वहां से चला गया। उसके बाद जब मेरे मित्र चंदन यादव ने सब्जी को देखा तो उसमें से कुछ झाग जैसा ऊपर आ रहा था और उसमें कुछ हरे व सफेद पदार्थ पड़े हुए थे। फिर मेरे मित्र चंदन यादव ने और उस जगह मौजूद मेस के कर्मचारियों विजय और राहुल ने जितेश पहलवान को खाने में कुछ डालते हुए देखा। अब मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितेश ही हमारे खाने में या अभ्यास के समय हमारी पानी की बोतल में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया होगा। ये सब मेरे साथ पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसमें बड़े से बड़े लोगों के मिले होने की आशंका है। मुझे ओलंपिक में जाने से रोकने की साजिश की गई है और मेरे खाने में जो प्रतिबंधित पदार्थ मिलाया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए, जो कि भविष्य में किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह की घटना न हो। धन्यवाद। आपका प्रार्थी नरसिंह पंचम यादव। तो नरसिंह की शिकायत, नरसिंह का शक और नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश की कहानी खुद नरसिंह की शिकायत की शक्ल में आपने सुन ली। आइए अब कहानी की तह में चलते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। डोप टेस्ट से ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि नरसिंह यादव ने प्रतिबंधित दवाएं ली थी। पर अहम सवाल यह है कि क्या वाकई नरसिंह यादव ने ये प्रतिबंधित दवाएं जानबूझकर ली थी या फिर उन्हें धोखे से ये दवा खिलाई गई? अगर धोखे से खिलाई गई तो क्यों? इससे किसको और कैसा फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सचमुच कुश्ती का अखाड़ा साजिश का इतना बड़ा अखाड़ा बन सकता है? पुलिस को दिए नरसिंह यादव की शिकायत के मुताबिक 5 जून की रात को उनके खाने में या फिर पीने के पानी में प्रतिबंधित दवा मिलाई गई थी। को डोपिंग से रोकने वाली संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने लिए थे। नाडा की जांच में नरसिंह यादव के शरीर से लिए गए दोनों सैंपल बाद में पॉजिटिव पाए गए। सैंपल पॉजिटिव पाए जाने का मतलब यह है कि खिलाड़ी ने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया था। नाडा की जांच में नरसिंह यादव के शरीर से मेथेडाइन नाम का स्टेरॉइड पाया गया। इस दवा का इस्तेमाल मांसपेशियों का भार और ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि इस प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एथलेटिक्स, पहलवान और बॉक्सर करते हैं। मेथेडाइन नाम की इस दवा को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने भी प्रतिबंधित सूची में डाल रखा है। नरसिंह की शिकायत के मुताबिक 5 जून की रात सोनीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के सेंटर में मौजूद रसोइये ने उन्हें सबसे पहले उनके खाने में मिलावट की बात बताई थी। उनका प्याज टमाटर में छोंक लगाया था दाल में। प्याज टमाटर में दाल में छोंक लगा रहा था। अब टमाटर में और प्याज डाला था, उसमें डाल दिया था दाना की तरह, सोडे जैसा था दाने की तरह। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो उसका जैसे पिछले 5 तारीख को एक लड़का
देखा गया था जो खाने में कुछ पदार्थ मिला रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट्स राय थाने में दी है और उसकी मैंने ये मांग की कि उसकी जल्द जल्द ऊँची जाँच होनी चाहिए जिससे कि सच का सच सामने आए सभी। दरअसल नरसिंह बाकी पहलवानों के साथ ओलंपिक की तैयारी इसी साई सेंटर में कर रहे थे और वो खाना भी इसी सेंटर का खाते थे। हालांकि आमतौर पर बड़े पहलवान ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले सेंटर का खाना नहीं खाते हैं। पर अब सवाल ये है कि अगर वाकई नरसिंह के खाने में मिलावट की गई थी तो मिलावट करने वाले कौन थे? तो नरसिंह यादव की माने तो रसोइये ने 5 जून की रात जिसे मिलावट करते देखा था उसका नाम जितेश पहलवान है। जितेश का बड़ा भाई भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और वो इसी साई सेंटर में कुछ दिन पहले तक नरसिंह यादव के साथ ट्रेनिंग ले रहा था। हालांकि वो 120 किलो भार वर्ग का पहलवान है जबकि नरसिंह 74 किलो भार वर्ग का, यानी ओलंपिक में नरसिंह यादव और उस पहलवान के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था। खिलाड़ी ने एक साजिश की आशंका दिखाई है और हमें भी लगता है कि इसके साथ साजिश हुई है। 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी कि किसी लड़के ने मिलाया है, लेकिन चूंकि कैडेट का कैंप समाप्त हो चुका था तो अब ये निकल करके आया कि पहचान करते करते इन लोगों ने एक लड़के की पहचान कर ली। फ़ोटो निकाल करके, कैसे निकाला, फ़ोटो निकाल करके पहचान की और पहचान करने के बाद उसने बताया कि हाँ इस लड़के ने मिलाया है। नरसिंह यादव का कहना है कि जितेश ने उसके खाने में प्रतिबंधित दवाएं साजिश के तहत कुछ बड़े पहलवानों के कहने पर मिलाई है। हालांकि नरसिंह ने उन कुछ बड़े पहलवानों के नाम नहीं लिए, पर नरसिंह यादव के मिलावटी खाने के दावे पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। 5 जून को ही जब नरसिंह को पता चल गया था तब उसी वक्त शिकायत क्यों नहीं की? 5 जून के बाद भी नरसिंह यादव सेंटर का खाना क्यों खाते रहे? साजिश का शक होते हुए भी पहले से वो अलर्ट क्यों नहीं थे? क्या डोप टेस्ट की जानकारी नरसिंह को नहीं थी? क्या प्रतिबंधित दवाओं के बारे में संघ ने उन्हें नहीं बताया था? कुश्ती संघ और भारतीय ओलंपिक संघ को भी पता है कि ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों के डोप टेस्ट होते हैं। बाकायदा खिलाड़ियों के लिए खाने पीने पर कड़ी नजर रखी जाती है। साई सेंटर में सब कुछ मॉनिटर भी होता है, यहाँ तक कि रसोई में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो कायदे से सीसीटीवी कैमरे से ये सच पता चल सकता है कि सचमुच 5 जून की रात को किसी ने नरसिंह यादव के खाने में कुछ मिलाया था या नहीं। मगर नरसिंह की माने तो सेंटर का कहना है कि 5 जून का कोई फुटेज अब है ही नहीं, क्योंकि सेंटर में सिर्फ 10 दिन तक की ही रिकॉर्डिंग रखी जाती है। जाहिर है अब सच और झूठ का फैसला 3 तरह से होगा। पहला, जितेश से पूछताछ। दूसरा, अगर सीसीटीवी फुटेज है तो उससे। और तीसरा, पुलिस की तफ्तीश से। इसी के बाद ये पता चलेगा या फिर डोप टेस्ट में फेल होने पर जैसा हर खिलाड़ी कहता है कि वो बेकसूर है, नरसिंह भी ठीक वही कह रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। पहलवान नरसिंह यादव के दावे का सच और साजिश की तह तक पहुंचने के लिए जब आज तक की टीम खुफिया कैमरे के साथ सोनीपत के साई सेंटर पहुंची तो क्या देखा, बताएंगे भी और सुनाएंगे। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का वो सेंटर जहां देश के बेहतरीन पहलवान ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हर बड़े टूर्नामेंट से पहले सारे पहलवान यहीं इकट्ठा होते हैं। नाडा और वाडा की डोप टेस्ट में फेल ना हो, इसके लिए सेंटर में मौजूद अधिकारी उनके खाने पीने पर पूरी नजर रखते हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम उसी सेंटर में पहुंचती है, वहां का हाल जानती है और उन रसोइयों से भी बात करती है जो इस पूरे विवाद के चश्मदीद होने का दावा करते हैं। अब टमाटर में और प्याज डाला था, उसमें डाल दिया था दाना की तरह, सोडे जैसा था, सोडे जैसा था दाने की तरह। वो मुझसे आया, बोलता चाकू चाहिए। बोला भाई चाकू का मुझे काम है, मैं नहीं दे सकता अभी। और उसी समय मतलब मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा पानी वगैरह लेने के लिए। तो उसमें जहाज से निकलने लगा, तो उन्होंने हमसे किया कि ये जहाज से कैसे निकल रहा है। तो बोला फेंक दे यार, किसी ने कुछ मिला दिया होगा। वो लड़का उस टाइम वहीं था। फिर उसके बाद हमने उसको देख पा दिया। ये वो 3 चेहरे हैं जो अखाड़े के बाहर हुई द ग्रेट इंडियन डोपिंग स्कैंडल के 3 सबसे बड़े और सबसे अहम चश्मदीद हैं, क्योंकि यही वो 3 हैं
जो 5 जून की उस रात को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोनीपत सेंटर के उस रसोई घर में मौजूद थे, जहां पहलवान नरसिंह यादव और उनके रूममेट का खाना बन रहा था। लेकिन तीनों की बातों से ये साफ है कि ये रसोई में उस रात अकेले नहीं थे, बल्कि वहां कोई ऐसा भी आया जिसे वहां उस वक्त नहीं होना चाहिए था। पर वो शख्स न सिर्फ वहां आया, बल्कि उसने धोखे से नरसिंह यादव के खाने में कुछ मिलाया भी। अब टमाटर में और प्याज डाला था, उसमें डाल दिया था कि दाना की तरह था, सोडे जैसा था, सोडे जैसा था, दाने की तरह। वो मुझसे आया, बोलता चाकू चाहिए। मोला भाई चाकू का मुझे काम है, मैं नहीं दे सकता अभी। और उसी समय मतलब मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा पानी वगैरह लेने के लिए। नरसिंह यादव के खिलाफ हुई डोपिंग की साजिश का सच जानने आज तक की टीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोनीपत में मौजूद इसी सेंटर में पहुंची। इन चश्मदीदों की माने तो उस रात उन्होंने नरसिंह की सब्जी में कोई प्रतिबंधित चीज मिलाए जाने के शक में सब्जी तो बाद में फेंक दी, लेकिन उससे इतना तो साफ हो जाता है कि कोई ऐसा जरूर है जो नरसिंह यादव और उनके रूममेट के खिलाफ साजिश कर रहा था और जो नहीं चाहता था कि नरसिंह यादव ओलंपिक में रियो जाए। कुमार आशीष, सोनीपत, आज तक। खेल की दुनिया में ताकत बढ़ाने के लिए बहुत पहले से लेते रहे हैं खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाएं। खेल की दुनिया में ताकत, एनर्जी और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का दवा लेना कोई नई बात नहीं है। बरसों से खिलाड़ी ऐसा करते आए हैं। हालांकि बीच बीच में ये मुद्दा कई बार उठा, मगर 1990 से पहले डोपिंग टेस्ट के लिए कोई पुख्ता इंतजाम या एजेंसी नहीं थी। 90 के दौर में पहली बार खिलाड़ियों की जांच शुरू हुई। दौर बदला तो ड्रग्स का चलन भी बदला। इसी के बाद 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का गठन हुआ। वाडा के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी टूर्नामेंट से पहले दुनिया के किसी भी खिलाड़ी का नमूना लेकर उसका डोप टेस्ट कर सकती है। वाडा की ही भारतीय एजेंसी नाडा है। नाडा ने ही नरसिंह यादव के नमूने लिए थे, जिसमें वो प्रतिबंधित दवा लेने के दोषी पाए गए। नरसिंह यादव के अलावा भारतीय शॉटपुटर इंद्रजीत सिंह भी डोप टेस्ट में फेल होकर रियो ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। वैसे इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ खेल से ठीक पहले भारत के 4 पहलवान डोप टेस्ट में फेल हुए थे। 2010 में ही भारत की एक और महिला वेट लिफ्टर सानामाचा चानू भी डोप टेस्ट में फेल हो चुकी थी। 2004 में भारत की वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। मुनीश देवगन के साथ सुब्रतीन बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।